नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोई की, जहां हाई वोल्टेज तार से निकली चिंगारी से करीब 1.5 बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई। देखिए रिपोर्ट। भदोई जिले के ऊंझ थाना क्षेत्र के पिलखुना परेम टुका गांव में बृहस्पतिवार दोपहर को हाई वोल्टेज तार से निकली चिंगारी से तकरीबन 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। घटना के बाद गांव के युवाओं ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शंभुनाथ तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, कृष्णकांत तोजा और लालमणि दुबे की फसल जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझ चुकी थी। नायब तहसीलदार जयराम प्रजापति और कानूनगो अनिल तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। यदि गांव के युवाओं ने तत्परता दिखाकर आग को नहीं बुझाया होता तो आसपास की फसल भी जल सकती थी। भदोई से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां नरौली खुर्द गांव ग्राम सभा के प्रधान अल्ताफ खान तथा प्रतिनिधि मुर्ताब खान के नेतृत्व में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। देखिए। फतेहपुर के हदगांव विकास खंड के नरौली खुर्द गांव के मोहबिलीपुर में पवित्र रमजान के मौके पर प्रधान अल्ताफ खान और प्रतिनिधि मुर्ताब खान के नेतृत्व में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पेश इमाम ने नमाज अदा करते हुए मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की। मुर्ताब खान ने बताया कि हर साल इफ्तार पार्टी के माध्यम से आपसी भाईचारे और मेल मिलाप का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रोजा खोलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान प्रधान टीकरी नसीफ अहमद, चौराई प्रधान अतीब अहमद, शायर शिव शरण बंधु, व्यापारी राजेश सिंह और पत्रकार शेख नाजिया परवीन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सदर विधायक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए रिपोर्ट। झांसी में यूपी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर सदर विधायक रवि शर्मा और एमएलसी रमा निरंजन ने सदर विधायक के समाधान कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। सदर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बताया कि सरकार का उद्देश्य शासकीय योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना है और क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी के माध्यम से महानगर के समेकित विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। 8 साल बेमिसाल योगी सरकार के 8 साल आज पूरे हुए और इन 8 वर्षों में योगी सरकार की उपलब्धियां, वहीं दूसरी ओर वो सरकारें जो चाहती तो जो काम योगी जी ने किया है वो भी कर सकते थे, उनके पास भी अवसर था। एक कालखंड ऐसा रहा जब सपा और बसपा एक दूसरे को रिप्लेस करते रहे कि सपा आई बसपा आई, सपा आई बसपा आई। उन्हें पता था कि हमें 5 ही साल के लिए आना है, तो वो हर 5 साल जो भी आया उनने प्रदेश को लूटने खसोटने का काम किया। जाति के आधार पर तुष्टीकरण, संप्रदाय के आधार पर तुष्टीकरण करने वाली वो सरकारें, उन्होंने इस प्रदेश को अंधेरे में झोंक दिया था। इस प्रदेश में रहने वाले 22 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में बना दिया था। तब लोगों को एक प्रकाश की किरण योगी जी के नाम पर दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया। वो समय था जब योगी जी ने इस प्रदेश को अंधेरे से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। योगी जी ने इस दंगा प्रदेश को शांत प्रदेश के रूप में बदलने का काम किया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उद्योग के माहौल को जिन्होंने बिगाड़ दिया था, जिन्होंने कानपुर जैसे बड़े शहर को, जिसे मैनचेस्टर बोलते थे, उस कानपुर से उखड़ते हुए उद्योग धंधे, हरुआ सुमेरपुर से उखड़ती हुई फैक्ट्रियाँ, उरई से पलायन करता हुआ उद्योगपति, उन सबको यदि रोकने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज वो सरकारें जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगा करवा करके सांप्रदायिक तुष्टीकरण करके वोट झटकती थी, और वोट झटक करके उन्हें मालूम था कि हमें 5 साल रहना है, तो सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती थी। उनके मंत्री लोग जेल जाते थे,
लगातार आप सबकी जानकारी है कौन कौन से मंत्री उन सरकारों के जेल गए। उनके भ्रष्टाचार का ही वो परिणाम था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जेल जाना तो छोड़ो, किसी मंत्री और विधायक के ऊपर लोग आरोप भी नहीं लगा पाए, क्योंकि ये ईमानदार सरकार है, ये जनता के लोक कल्याण को करने वाली सरकार। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव। अगली खबर भी झांसी से है, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने पत्रकारों से वार्ता की। देखिए खबर विस्तार से। झांसी सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश की स्थिति बदहाल है, जनता परेशान है और सरकार अपनी आत्ममुग्धता से अपनी पीठ थपथपा रही है। आंकड़ों के खेल के जरिए योगी सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में व्याप्त अराजकता और कुशासन हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। नहीं आई, जब आई थी तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी ने अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए एक समृद्ध भारत बना करके दिया। लेकिन आज ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। आगे रुक करेंगे मेरठ, कहा जहां मेरठ में नमाज पासपोर्ट बयान पर मेरठ पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा करेगी आजाद अधिकार सेना। देखिए क्या है पूरा मामला। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से मेरठ पुलिस के अफसरों ने बाहर नमाज पढ़े जाने को पासपोर्ट निरस्त किए जाने और मक्का मदीना नहीं जाने पर बात को जोड़कर बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर लोगों को अपमानित करने और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य है। साथ ही ये लोगों के धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ये प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 में अपराध दिखाता है। जिस प्रकार से मेरठ पुलिस ने कथित रूप से बाहर नमाज पढ़ने को पासपोर्ट निरस्त करने और मक्का मदीना नहीं जा पाने की बात से जोड़कर बयान दिए हैं, वह सीधे सीधे धर्म के नाम पर अपमानित किए जाने और धार्मिक विद्वेष उत्पन्न किए जाने का आपराधिक कृत्य प्रतीत होता है, जिसके संबंध में आजाद अधिकार सेना सक्षम न्यायालय में इन संबंधित पुलिस अफसरों के खिलाफ वाद दायर करेगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां एसीपी रवि कुमार गुप्ता के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रयागराज मेजा एसीपी रवि कुमार गुप्ता के निर्देशन पर मेजा थाना के जेवनिया चौकी प्रभारी मनोज कुमार ने सोनार का तारा ऊंटडी बाजार में लगाया चेकिंग अभियान, जहां 9 लोगों का चालान काटा गया। संदिग्ध व्यक्ति फराटा भर रहे वाहनों को रोककर बारीकी से चेकिंग की गई और बगैर हेलमेट 3 सवारी का काटा गया चालान, जिसमें जेवनिया चौकी प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।